बाल्यावस्था जो है बिल्कुल मूर्खपने की है, अविवेकी है। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ये बाल्यावस्था भी स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि हे पिता, मुझको बर्फ़ का टुकड़ा दे दो, कभी कहता है मुझको चंद्रमा उतार के दे दो। ये सब मूर्खता के वचन हैं। इससे ऐसी मूर्खता अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। राम जी कह रहे हैं ये बाल्य अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। बाल्य अवस्था दुख रूप होती है। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपने में भी नहीं आया। यह बाल्य अवस्था अवगुण का भूषण है, अवगुणों का भूषण है बाल्यावस्था, और अवगुण से सुशोभित होती है। ऐसी नीच अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। इसमें गुण तो कोई है ही नहीं, इसलिए बाल्यावस्था में कभी किसी को बोध नहीं होता। हम वो बात आपको बताना चाह रहे थे कि माता मंदालिसा ने बाल्यावस्था में ही बच्चों को बोध करा दिया। तो इसकी जो है हिस्ट्री क्या है, हम भक्तमाल में से कथाओं के हेडिंग पढ़ लेते हैं, उनकी भीतरी जो है उसमें प्रवेश नहीं करते। जैसे गणिका एक वेश्या थी, ठीक है, और वेश्या कभी मुक्त नहीं हो सकती, वेश्या कभी बोध को प्राप्त नहीं हो सकती, कैसे हो जाएगी? लेकिन ग्रंथों में आया कि गणिका जो है तर गई। तो वो कैसे तर गई है, कैसे तर गई? हाँ, एक महान विदुषी थी। सारा जीवन जिसने अपना जीवन साधुता से काटा था, केवल ब्रह्मबोध होना शेष रह गया था। ब्रह्मबोध न होने के कारण से उसकी गति हुई, बीमार पड़ गई। वो बीमार पड़ गई। कभी उसने, स्त्री ने पुरुष का मुख तक नहीं देखा था, इतनी साधु थी। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन हमने देखी साक्षात। हमारी जो है कजन सास थी, पटा विधवा थी, पटा विधवा। किसी भी मर्द से मैंने पूछा जो उनसे बड़े थे, उनकी सूरत किसी ने देख नहीं पाई। इतनी पर्दा करने वाले थे। हैं? हमारी भी करते थे, लेकिन वो अम्मा ने कहा कि ये तो तुम्हारे लड़के हैं, बच्चे हैं, इनकी पर्दा क्या करना। तई वो छोड़ गई पर्दा करना। लेकिन किसी बड़े ने, जो जेठ लगते हों, ससुर लगते हों, चाहे भले गांव के हों या बाहर के, किसी ने उनकी सूरत नहीं देखी। द्रौपदी भी तो यही कहती है कि कभी जिसने देखी न सूरत हमारी, वो देखेंगे नंगा वदन आज मेरा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि से कह रही है, तुम्हारी ये जुबान क्यों सिली जा रही, क्यों तुम्हारी जुबान पर ताले लग गए हैं? अपनी ऐसी पर्दा वाली बहू को नग्न करवा रहे हो समाज में। तो ऐसी स्त्रियां हुआ करती थीं, साध्वी। तो जब वो बीमार हुई तो उसके शिष्याओं ने जो है उनको ठीक कराने के लिए वैद्य बुलाया, उसने मना कर दिया। इतनी पवित्र थी कि मरना मंजूर था, लेकिन अपना हाथ वैद्य के हाथ में देना मंजूर नहीं था उसको। वैद्य ने युक्ति बताई। वैद्य ने कहा कि तुम डोरा बांध दो उसकी नाड़ी पर और बाहर फेंक दो, मैं डोरे पर हाथ रख कर के इलाज कर दूंगा। इतने निपुण वैद्य हुआ करते। तो उधर डोरा बांधा उसकी नाड़ी पर
इधर वैद्य ने डोरे पे हाथ रखा, उधर प्राण पखेड़ू जो है उसके उड़ गए। किस जो है उसमें उड़े हैं, किस वृत्ति में? काम वृत्ति में। हाँ, डोरे पे हाथ रखा है कि उसकी नाड़ी बोली, और उस विदुषी को काम ने दबोच लिया। वो आगे चल के क्या बनी अगले जन्म में? गणिका बनी, गणिका। समझ रहे हो बात को? तो केवल ब्रह्मबोध होना शेष था गणिका को, इसलिए वो वैश्या होते हुए भी कभी उसने अपने ध्यान को पर पुरुषों में नहीं लगाया, और महात्मा के मिलते ही एक शब्द से तत्वमसि से जिसको। तो ये कहानियाँ होते हैं, ये पूर्व जन्म के जो है सबके सब बालक यति थे जो मंदालिसा की कोख में आए थे। पूर्व जन्मों के कौन थे? यति थे, जो थोड़ी सी बात सुन करके ही बोध को प्राप्त। ये सब कथाएं यथ से युक्ति लगा करके शास्त्रों में वर्णित की जाती है, जिससे लोगों को आश्चर्य हो तो इधर की ओर प्रेरणा मिले। और कोई बात थोड़ी होती है, ऐसी कोई घटनाएं घटित थोड़ी होती हैं, लेकिन ऐसी रचना रचते हैं ऋषि लोग, मुनि लोग, कि आप उसमें बंधे चले आएं, आपको शास्त्रों में और ब्रह्म ज्ञान में आस्था हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।